क्या आपको ये जानकारी है कि कडाना डैम तब के समय में मिट्टी की प्रोसेस से बनी सुरखी एवं पत्थर से बनाया गया था? बहुत कम मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था। अगर ये बात मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। गुजरात राज्य में जल संचयन और सिंचाई के लिए 200 से अधिक प्रमुख और सहायक बांध है। इनमें से कुछ बांध ऐतिहासिक महत्व के हैं, जबकि कुछ हाल के वर्षों में बने हैं। नीचे कुछ प्रमुख बांधों और उनके निर्माण की तिथियां दी गई हैं। प्रमुख बांध और उनके निर्माण वर्ष: सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम स्थान, नर्मदा नदी, केवड़िया, नर्मदा जिला निर्माण प्रारंभ, 1987 उद्घाटन, 17 सितंबर 2017 विशेषताएं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, पीने का पानी और बिजली उत्पादन है। उकाई बांध, यूकाई डैम स्थान, तापी नदी, सूरत जिला निर्माण प्रारंभ, 1967 समाप्ति, 1972 विशेषताएं। यह बांध मुख्य रूप से सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए है। धरोई बांध, धारोई डैम स्थान, साबरमती नदी, मेहसाणा जिला निर्माण वर्ष, 1978 विशेषताएं। यह बांध सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दांतीवाड़ा बांध, दांतीवाड़ा डैम स्थान, वेस्ट बनास नदी, बनासकांठा जिला निर्माण वर्ष, 1966 विशेषताएं। यह गुजरात का सबसे पुराना प्रमुख बांध है। मच्छू बांध, मच्छू डैम स्थान, मच्छू नदी, राजकोट जिला निर्माण वर्ष, 1978 विशेषताएं। इस बांध के टूटने से 1973 में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे कई लोगों की जान गई थी। गुजरात के सभी 36 जिलों में बांध आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे राज्य में जल संचयन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। कडाना बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर स्थित एक प्रमुख जलाशय और पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना है। यह बांध राज्य के तीसरे सबसे बड़े बांध के रूप में जाना जाता है। निर्माण विवरण: निर्माण प्रारंभ 1971, निर्माण पूर्णता 1979, निर्माण लागत लगभग Rs 2000 करोड़, निर्माता गुजरात राज्य सिंचाई विभाग। कडाना डैम से जुड़ी हाल की घटनाएं: सितंबर 2025 में अत्यधिक वर्षा और जलग्रहण क्षेत्र से बढ़ते जल प्रवाह के कारण कडाना बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे महिसागर और पंचमहल जिलों के 128 गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ। बाद में जल प्रवाह बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दौलतपुरा जल विद्युत संयंत्र में पानी घुसने से 5 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। कडाना डैम, गुजरात, भारत का निर्माण कार्य कडाना प्रोजेक्ट सर्कल ऑफिस ने किया। इसी ऑफिस की सीधी देखरेख में सुरखी प्लांट चलाया गया था, जो सुरखी प्लांट मदन लाल पंडित नामक कर्मचारी के द्वारा चलाया जाता था। उस समय मदन लाल पंडित, जो कि MM पंडित और पंडित जी फोरमैन के नाम से जाने जाते थे। कडाना डैम, गुजरात, इंडिया का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय सीमेंट की आपूर्ति सीमित और महंगी थी, इसलिए डैम बनाने के लिए पारंपरिक सीमेंट के बजाय सुरखी, पोज़ोलाना का इस्तेमाल किया गया था। सुरखी जब चूने लाइम के साथ मिलाकर पानी में डाली जाती है, तो यह कंक्रीट जैसा कठोर और पानी प्रतिरोधी मिश्रण तैयार करती है। यही कारण था कि कडाना डैम में सुरखी का उपयोग किया गया। इसका एक कारण डैम की लागत कम करना, पानी में मजबूत संरचना बनाना और स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना। डैम बनाने में सुरखी, पोज़ोलाना या चूना और ईंट का पाउडर का इस्तेमाल मुख्यतः सीमेंट या कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसका कारण नीचे विस्तार से समझा जा सकता है। जल प्रतिरोधी गुण, वाटरप्रूफिंग। सुरखी में सिलिका और अल्यूमिना जैसे तत्व होते हैं, जो पानी के संपर्क में आने पर भी कंक्रीट को मजबूत बनाए रखते हैं। इस वजह से बांधों और जल संरचनाओं में रिसाव कम होता है। कंक्रीट की मजबूती बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग कंक्रीट। जब सुरखी को चूने या सीमेंट के साथ मिलाया जाता है, तो यह पोर्टलैंड सीमेंट की तरह काम करती है और समय के साथ कंक्रीट और भी मजबूत होता जाता है। दरार रोकने में मदद, क्रैक प्रिवेंशन। सुरखी कंक्रीट की सघनता बढ़ाती है, जिससे तापमान या जल दबाव से होने वाले दरारें कम होती हैं। दीर्घायु, ड्यूरेबिलिटी। पुरानी भारतीय और रोमन तकनीक में देखा गया कि सुरखी मिश्रित कंक्रीट सैकड़ों साल तक टिकता है, जबकि साधारण चूना या मिट्टी आधारित निर्माण जल्दी खराब हो सकता है। स्थानीय सामग्री का लाभ, लोकल मटेरियल यूज। सुरखी अक्सर ईंट या पत्थर से प्राप्त होती थी, इसलिए यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प था। उदाहरण के लिए कडाना डैम में भी सुरखी का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि डैम लंबे समय तक पानी का दबाव सह सके और रिसाव न हो।
सुरखी लाल ईंट या पत्थर को पीसकर बनाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से पोटाशियम सिलिकेट और कार्बोनेट का मिश्रण होती है। सीमेंट के साथ मिलाकर इसका उपयोग मोर्टार बनाने में किया जाता है। इसका यह लाभ था कि सुरखी और चूना मिलाकर मोर्टार बनता है जो लंबे समय तक टिकता है। कड़ाना बांध के समय स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे निर्माण लागत कम हुई। यह तकनीक उस समय के लिए उन्नत और भरोसेमंद मानी जाती थी। डेम और कंक्रीट निर्माण में सुरखी के इस्तेमाल की तकनीक का इतिहास बहुत पुराना है। सुरखी को मुख्य रूप से चीन और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं में देखा गया है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुरखी को सीमेंट के साथ मिलाकर कंक्रीट की तरह इस्तेमाल करने का विधि सबसे पहले ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने 19वीं सदी में विकसित किया। यह तकनीक ब्रिटिश इंजीनियरों ने पोर्टलैंड सीमेंट के साथ सुरखी को मिलाकर मोर्टार और डेम निर्माण में मजबूती बढ़ाने के लिए खोजी। सुरखी मुख्य रूप से भाप में जलाई गई ईंट या पत्थर का बारीक पाउडर होती है, जो सीमेंट के साथ मिलकर पानी में रासायनिक प्रतिक्रिया करती है और लंबे समय तक टिकाऊ बनावट देती है। गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारी एवं कर्मचारियों की डेम को बनाने की सूझबूझ के कारण वर्षों से हर साल बाढ़ के पानी के भारी दबाव को झेलने के बाद भी कड़ाना डेम चट्टान की माफिक खड़ा है। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।